हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। आज हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारा सिलेबस हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उन्हें क्लिक कीजिए और आप डायरेक्टली वीडियोस में पहुंच जाएंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ लेते हैं आज का कोट। आज का कोट क्या कहता है? दैट मेक ईच डे योर मास्टरपीस, यानी कि अपना हर दिन एक मास्टरपीस में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका क्या मतलब है कि आप अपना 100% दीजिए। हर एक दिन अपना बेस्ट दीजिए जितना आप कर सकते हैं और देखिए आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज मार्केट स्ट्रक्चर्स। ये टॉपिक हमने क्लास 11-12 में बहुत मजे से पढ़ा था क्योंकि इजीएस्ट टॉपिक आपको ये देखने को मिलता था। लेकिन यूजीसी नेट में यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप हर एक टॉपिक को अच्छे से समझें। सो मार्केट क्या होता है? एक सिंपली ऐसा एरिया जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स आपस में कांटेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना है। ये देखिए, ये रहा आपका छोटा सा मार्केट जहाँ पर अंदर बायर और सेलर क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, और उसके बदले में ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है दैट इज क्या है? आपका मार्केट। बायर गुड्स परचेज करेगा और सेलर्स गुड्स को सेल करेंगे, और इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन है, ये जो एरिया क्रिएट हुआ है, ये क्या कहलाएगा? आपका मार्केट। मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आती हैं कि जो मार्केट है उसमें कंपटीशन जो है दो तरीके के होते हैं। पहला है परफेक्ट या फिर प्योर कंपटीशन, और दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी हमारे पास सेवरल टाइप्स हैं, लाइक मोनोपोलिस्टिक, डिओपॉली, ओलिगोपॉली, मोनोपॉली, और इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एज द नेम सजेस्ट, ये परफेक्ट मार्केट है, बट ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रियल लाइफ में कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो और सबके प्राइसेस बिल्कुल सेम हो। लेकिन फिर भी हम इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हमेशा यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं हमारे सब्जी मंडी का। आपने देखा होगा सब्जी मंडी में क्या होता है? सेम गुड्स होते हैं, सेम वही वेजिटेबल्स है, वही फ्रूट्स है, और उनके सेम प्राइजेस है। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऐसा मार्केट है जो कि थ्योरेटिकल मार्केट स्ट्रक्चर है, जहां पर आपके पास जो गुड्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, फर्म प्राइस टेकर्स है, यानी कि वो मार्केट की प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, बायर्स के पास एक परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, और जो रिसोर्सेज और लेबर हैं वो परफेक्टली मोबाइल, यानी कि उन्हें इजीली मोबाइल मूव किया जा सकता है, और जो फर्म्स हैं वो इजीली एंटर और एग्जिट कर सकती हैं। अब नेक्स्ट है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मार्केट्स हैं। पहला है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास एक सिंगल सेलर है, यानी कि आपके पास एक सिंगल प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास सिंगल सेलर है, और क्लोज सब्स्टिट्यूट बहुत मुश्किल से आपको इसका मिलेगा। ऐसे प्रोडक्ट के कंपटीशन मार्केट को हम कहते हैं मोनोपोली। तो मोनोपोली में सिंगल सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, एंट्री एग्जिट की रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, प्राइस पे कंट्रोल होता है आपका, ये प्राइस मेकर होते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, आपकी जो वाटर सप्लाई है ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के हाथों में है। ठीक है, तो इनकी मोनोपोली है, जैसे रेलवे सिस्टम। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं मोनोपोली मार्केट के। दूसरा है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक जो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का क्या है? कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपके पास एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स तो हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े बहुत डिफ्रेंशिएटेड है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फ्री एंट्री एग्जिट है, पार्शियल कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है, एंड इलास्टिक एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे आपके मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स हैं। नेक्स्ट है ओलिगोपॉली। सो ओलिगोपॉली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलिगोपॉली में क्या होता है? एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फ्यू लार्ज फर्म्स जिसे ओन करती है, जैसे कि ऐसी इंडस्ट्री जिसमें 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो है, रेशियो ऑफ ग्रेटर देन 50% इज कंसिडर्ड एज ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली में क्या होता है? ऐसी इकोनॉमीज ऑफ मतलब ऐसी कंपनीज जो
क्या करती हैं, मोर देन 50% कंसंट्रेशन रेशियो अपना रखती हैं और उनके ही सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। देखिए ओलिगोपोली का सिंपल मतलब है फ्यू सेलर, जहां पर फ्यू सेलर्स है, कम सेलर्स अवेलेबल, जैसे टोयोटा, ह्यूंडई। तो ये सारे क्या है आपके ओलिगोपोली के एग्जांपल्स। ये इंटरडिपेंडेंस होती है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, आपस में डिस्कस करके क्या करते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं। 5 फर्म कंसंट्रेशन रेशियो होता है जो कि ग्रेटर देन होना चाहिए 50%। कुछ बैरियर्स होते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन, यानी कि ये लोग कार्टल्स के थ्रू, यानी कि मिलकर प्राइस डिसाइड करते हैं और वही प्राइसेस के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हैं। अब यहाँ पे ना ओलिगोपोली का जो डिमांड कर्व है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है स्वीजी, इन्होंने एक डिमांड कर्व बनाया कि जिसे हमने किंग डिमांड कर्व कहा। इन्होंने अपनी हाइपोथेसिस रखी कि ये जो डिमांड कर्व है ये इसीलिए है क्योंकि जो सेगमेंट बनता है प्राइसिंग लेवल से ऊपर और नीचे, वो हाईली इलास्टिक भी होता है और इनइलास्टिक भी होता है। देखिए कुछ इस तरीके से, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं, उन्होंने जो भी प्राइजेस रखे हैं उससे डिमांड और सप्लाई में सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा और एक पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर आप सब लोग मिलके जो प्राइजेस हैं वो क्या रखेंगे, एक जैसे रखेंगे, पूरी इंडस्ट्री सेम प्राइजेस रखेगी। तो इसको कहते हैं आपका किंग डिमांड कर्व, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, तो ये आपके मार्केट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हमारे पास ये चार्ट्स है, इसको पढ़ सकते हैं आप। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मोनोपोली में आपका ग्राफ AR MR इस तरीके से बनता है, आपका मोनोपोलिस्टिक में भी सेम ऑलमोस्ट ग्राफ बनता है, ओलिगोपोली में आपका किंग्ड डिमांड कर्व बनता है, किंग्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए जो परफेक्ट कंपटीशन है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। मोनोपोली में आपके पास हायर प्राइसेस होते हैं देन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। ओलिगोपोली के फीचर्स आपके पास दे रखे हैं, तो ये सारे फीचर्स हैं आपके पास। अब जो यहाँ पे मेन जो टॉपिक है दैट इज दिस चार्ट। ये जो चार्ट है, ये चार्ट से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास सेलर्स क्या है, लार्ज, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज है, लेकिन मोनोपोली में वन सिंगल सेलर। ओलिगोपोली में वी हैव फ्यू सेलर्स। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में हमारे जो प्रोडक्ट होता है होमोजीनियस होता है, सेम होता है। मोनोपोली में भी होमोजीनियस होता है या फिर डिफरेंशिएट हो सकता है। मोनोपोलिस्टिक में डेफिनेटली क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। और ओलिगोपोली में भी आपका प्रोडक्ट थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकता है। एंट्री एग्जिट की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री आपकी मोनोपोली एंड ओलिगोपोली में होती है। फर्म्स डिमांड कर्व, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। परफेक्ट कंपटीशन में आपका डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, क्योंकि आप प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज करेंगे उससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक रहेगा। ठीक है, सॉरी हाँ, परफेक्टली इलास्टिक। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिक है, मोनोपोली में इन इलास्टिक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सिंगल सेलर है। और ओलिगोपोली में इट्स अनडिफाइंड बिकॉज यहाँ पे किंग्ड डिमांड कर्व बनता है। डिमांड कर्व कैसा बनेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कैसा होगा, स्लोप्स डाउनवर्ड, AR और MR इस तरीके से हमने बनाए थे, ये भी सेम बनेगा, बट यहाँ पे इलास्टिसिटी हाई होती है और मोनोपोली में लो इलास्टिसिटी होती है। और ओलिगोपोली में आपका किस तरीके का बनता है, किंग्ड डिमांड कर्व बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है आपके सामने। सेलिंग कॉस्ट, यहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, मोनोपोलिस्टिक में आपकी सेलिंग कॉस्ट है, मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, और ओलिगोपोली में भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास कोई भी कंट्रोल नहीं है प्राइस पे, क्योंकि फर्म कैसी है, प्राइस टेकर। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा बहुत कंट्रोल है, मोनोपोली में फुल कंट्रोल है, आप अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है आपका प्राइस मेकर। और ओलिगोपोली में आपका जो प्राइसेस होंगे वो डिपेंड करेंगे आपके मॉडल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं आप, कार्टल्स के थ्रू डिसाइड करते हैं प्राइसेस, और मिल बांट के क्या करते हैं, अपने प्राइसेस को सेट करते हैं एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद। ठीक है, तो इस टॉपिक में आप ध्यान रखिएगा, एक तो आपकी इलास्टिक इनइलास्टिक कर्व यानी कि डिमांड कर्व के बारे में आपको समझना है। ठीक है, डिमांड कर्व के बारे में समझना है, हर एक मार्केट में क्या क्या डिमांड कर्व होता है वो आपको समझना है, और मेनली यहाँ से ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को आप इतना कवर कर सकते हैं, इतना इनफ होगा। अगर फिर भी आपको इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द मोर थिंग्स विच यू माइट बी नीडेड। ठीक है, तो ये है आज का हमारा वीडियो जो कि मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर था। हमने छोटा सा बेसिक सी चीज़ें इसमें कवर करी है, जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड है हमने सिर्फ उतना ही कवर करा है। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा,
और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।